ये द्वाराहाट का महामृत्युंजय मंदिर है और यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा एक शानदार अपनी धरोहरों को, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को, मंदिरों की, धारों की, नौलों से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई है जो बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है और अपने उत्तराखंड के इतिहास को भी बताती है। तो आज हम इस प्रदर्शनी को आगे आप लोगों को भी दिखाऊंगा और मेरा निवेदन होगा विशेष रूप से जो इतिहास के हमारे छात्र हैं वो इस प्रदर्शनी को देखें और यहाँ की धरोहरों के महत्व को समझें। और साथ में जो इतिहास के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रदर्शनी हो सकती है। मैंने कोशिश की है कि उत्तराखंड के जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत जो मंदिर हैं उन सभी मंदिरों को यहाँ पर कोशिश की गई है कि उनके बारे में जानकारी और उनका क्या महत्व है, किस प्रकार से हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाना है, संरक्षण करना है। तो इसके लिए पुरातत्व विभाग बहुत धन्यवाद का पात्र है। बहुत सुंदर यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में जहाँ एक और यहाँ की जो विरासतें हैं, इमारतें हैं, पुरातत्व विभाग के अंतर्गत जो स्मारक हैं उनको दिखाया गया है और साथ ही जल संरक्षण का संदेश देते हुए भी यहाँ के नौलों के, यहाँ के धारों के, जो हमारी परंपराओं में जल संरक्षण की बात कही गई है उनको भी बखूबी से दिखाया गया है पुरातत्व विभाग द्वारा। इसके लिए मैं पुरातत्व विभाग के सभी अधिकारियों को और इस प्रदर्शनी के आयोजनकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप देख सकते हैं द्वाराहाट के जो मंदिर हैं, द्वाराहाट को मंदिरों का नगर कहा जाता है, तो इन मंदिरों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। उनके छायाचित्र भी लगाए गए हैं और विशेष रूप से उनके बारे में वो कब के हैं, किस शैली में बने हैं, उनका क्या महत्व है, इस चीज़ को भी यहाँ पर दिखाया गया है। द्वाराहाट के जितने भी मंदिर समूह हैं उन सभी मंदिर समूह को इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है और इसके अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अन्य स्थानों में भी जो भी हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं उन धरोहरों को बहुत अच्छे ढंग से इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। बहुत ही काबिल तारीफ यहाँ पर मुझे लगा इस तरह का प्रदर्शन। मेरे साथ मेरे साथी आर्ट टीचर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, भानु वर्मा जी, वो भी इस प्रदर्शनी का आनंद ले रहे हैं। ये जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ का द्वाराहाटी का एक ऐतिहासिक मंदिर है पुराना गुजुरदेव। तो 13वीं सदी का ये बना हुआ मंदिर है और इस पर जब हम ये तो फोटोग्राफ है, जब हम वास्तव पे इस मंदिर पे जाते हैं तो इस पर बहुत सारा स्कल्पचर जो है अजंता एलोरा की गुफाओं का जो स्कल्पचर है वैसे ही बिल्कुल सेम स्कल्पचर इस पर बना हुआ है। इस पर जहाँ पर से हम ऊपर चढ़ते हैं, जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर हाथियों की बिल्कुल एक लाइन सी बनाई हुई है। बहुत अच्छी सुंदर कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है जो कि पत्थरों पर करी गई है, जो काफ़ी मुश्किल है। आप देख सकते हैं पुरातत्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी अपना पूरे मनोयोग से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। श्री राजेंद्र पुरी जी हैं, कर्मचारी हैं यहाँ। आप देखिए, आप अपना इस प्रदर्शनी में पूरा आप योगदान दे रहे हैं। क्या है?
क्या है? हमारे साथ नीरू लोहनी मैडम पुरातत्व विभाग में आप कार्यरत हैं और यहाँ मंदिरों के संरक्षण में आपका बहुत बड़ा योगदान है और आपने भी बहुत जानकारियाँ हमको दी पोस्टरों के बारे में, चित्रों के बारे में। तो लोहनी मैडम का हम हार्दिक धन्यवाद अदा करते हैं। थैंक यू मैडम। संजय चौधरी जी हमारे यहाँ पुरातत्व विभाग में कर्मचारी हैं और हमेशा इस मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए बहुत अच्छा योगदान देते हैं, लगातार प्रदर्शनी में अपना योगदान दे रहे हैं। आज पूरा महामृत्युंजय मंदिर आज़ादी के अमृतोत्सव के उपलक्ष्य में सराबोर है तिरंगे के रंगों से। तो मैंने आपको पूरे दिन में ये प्रदर्शनी जो पुरातत्व विभाग द्वारा लगाई गई है वो मैंने आपको दिखाई। आपको प्रदर्शनी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आप देख सकते हैं आज़ादी का अमृत उत्सव चल रहा है। आप सभी को आज़ादी के अमृत उत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएँ हैं।